वैशाली गीता अनुयायी देवियों तथा बड़भागी मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों, अपने ही कल्याण के लिए हम बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक इन दिनों से दिव्य वेला में उपस्थित हुए श्रवण करने के ये बहुत ही कल्याणकारी और दैनिक जीवन में अपनाए जाने योग्य श्री गीता जी का सांख्य योग 2 अध्याय। याद रहे मेरी देवी और सज्जनों, भगवान का हर बोल यदि हम दैनिक जीवन में उतार लेती हैं तो सुनना हमारा सफल, केवल सुन लेती हैं तो वो समय सफल जिस समय में हमने गीता जी सुनी, और अगर जीवन में उतारते हैं तो सारा दिन सफल। अगर मन बुद्धि और कर्मों में रोज ले आते हैं तो सारा जीवन सफल। हमारी सोनी सरकार, हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से कितने ही विलक्षण एवं रोचक ढंग से बता और समझा रहे गए। भगवान के समझाने पर ध्यान पूर्वक मेरी देवी और सज्जनों, ध्यान पूर्वक फिर शब्द लगा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इनके समझाने की शैली कितनी अच्छी है, कितनी मीठी है। एकांत में बैठकर घंटों विचार करने योग्य। सब कोई संसार में इससे बढ़कर हेल्थी स्टडी न थी, न है, न होगी। बहुत छोटी सी साउंड स्टडी है गीता पर विचार करना, गीता के छिपे हुए रहस्यों को समझना और उसके अनुसार अपनाने का पक्का इरादा करने। तो हमने जाना जो बातिल है मौजूद होता नहीं, जो हक है वो नाबूद होता नहीं। हाँ, वो है बूद और नाबूद से बाखबर कौन हकीकत पे रहती गए। संसार में वैसे देखने में तो पदार्थ अनुभव होती है, एक तो थोड़े दिन रहने वाले ये शक्लें शुक्लें नाम लो, और एक इनको चलाने वाली सत्ता जो कि सूक्ष्म मन और बुद्धि से अनुभव की जा सकती है, जो इन चरम चक्षुओं का विषय न था, न है, न कभी होगा। इसलिए प्राय जीव इन रूपों पे लट्टू हो जाते हैं जो दिखाई देती है। उनको ये समझ नहीं आती कि जो वस्तु दिखाई देती है वो चंद दिनों के बाद चली जाएगी। वो बिल्कुल मेहमान की तरह गए, अतिथि की तरह गए। लेकिन इसको समझेगा कोई कोई। भगवान इसलिए कहा वो जानेंगे नित्य अनित्य के फर्क को, या नित्य नित्य में निर्णय वो करेंगे। हकीकत पे रहती है जो सच्चाई को, इस संसार की वास्तविकता और यथार्थता पर नजर रखेंगे। कोई होगा माई का लाल मुंह का बाल, जो संसार की यथार्थता भगवान पे नजर रखे। वास्तविकता क्या होती है जो सदा रहे, और अवास्तविकता या बातिल क्या होता है जो थोड़े दिन रह करके चला जाए। तो भगवान कहते जो थोड़े दिन रह के चला जाए दाना आदमी, उसे सत्य नहीं कहते। सत्य वो होता है जिसका आदि भी हो, मध्य भी हो और अंत भी। तो भगवान की सिवा देवियों सज्जनों कौन कहेगा मैं अव्वल में आखिर में हूँ? ये तो भगवान ही कह सकती है। इसलिए हम अपनी ओर से पुरुषार्थ कर रही है, भगवान हमें और दिव्य शक्ति प्रदान करे कि हम अपने पुरुषार्थ में सफल मनोरथ हो और भी प्रयास करें क्या अपनी सच्चाई को याद करने का। हरे कृष्ण कहने का मतलब यही है कि दुनिया में यही एक सच्चाई है, ताकि हमारा भुलक्कड़ मान इर्द गिर्द नाम रूपों में काम क्रोध अहंकार इत्यादि के कारण से क्या उलझ न जाए और भूल न जाए। इसलिए हम भुलक्कड़ों को काट आता है। भगवान का चिंतन करते रहो महामंत्र के माध्यम से, प्रभु का चिंतन करते रहो भगवान के माध्यम से। बार बार यही हो वो हमें याद करवाता रहता है, वो हमें बार बार चिंतन करवाता रहता है। ये महामंत्र बना इसीलिए गया अनेक महामंत्रों में। एक महामंत्र हरिओम तत्, अर्थात केवल एक वही जात सत्य है, बाकी चीजें असत्य है। इसलिए इनके साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे हम घर में आए हुए अतिथियों के साथ किया करते हैं। चले आगे। अब दैनिक जीवन में कितने अच्छे काम आएगा। क्या मैं नाम रूपों का, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी इत्यादि का क्या व्यवहार करेंगे, लेकिन इतबार नहीं करेंगे। क्यों? जाने वाले हैं ना, टिकने वाले हैं ना। जो चीज जाने वाली हो उसका इतबार नहीं होता, व्यवहार होता है। मुझे पूर्ण आशा है, मैंने कई बार अपने पिछले भाषणों में क्लियर किया, इतबार ना करें व्यवहार करें।
इतबार उसका करे जो सदा जात है और रहेगी और सुख का घर है। इसलिए भगवान ने भी निर्णय करके निर्णायक की तरह कह दिया, सहारा किसी का न ले एक पल। वो संसार में रहता हुआ सिवाय भगवान के किसी और का सहारा नहीं लेते। भगवान करे हम सब की यही अवस्था बन जाए। लो उपदेश जरा आगे चला और भगवान इसको और तरीके से समझाने लगे। किस बात को समझाने लगे? सत्य क्या है और असत्य क्या। असत्य को छिपाने लगे और सत्य को प्रकट करने लगे। देखिए जरा भगवान का तरीका कितना सुंदर। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदं तदं विनाशम आओ यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सत्य असत्य की पहचान, हक को बातल में तमीजी कैसे अच्छे ढंग से बता रही है। जैसे चरी हुई खिचड़ी में मां कहे, ये देख ये देख ये देख, ये चावल है और ये दाल है। भले ही दाल का छिड़का उतरा हुआ है और चावलों की तरह लगती है, लेकिन दाल दाल ही है, चावल चावल ही। दोनों में अंतर है। इसलिए भगवान बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जन्म जन्मांतरों से इन शरीरों को सब कुछ समझते हुए राग द्वेष के चक्कर में रहे। अब इस चक्कर से निकल करके चक्करधारी के बनना चाहते हैं। चक्कर से निकल करके चक्करधारी को अपना बनाना चाहते हैं। तो भगवान जरा तमीजी देखिए करवा रहे, कैसे भेद करवा रहे। शरीर शरीरी में, हाँ देह देही में कैसे भेद हुआ जा रहा है। उसी को बका है, उसी को सवा। वही चीज सदा रहने वाली है, वही चीज स्टेबलाइज है। कौन सी वस्तु जहां पर छाई हुई जिसकी। देखिए कैसे समझाया जा रहा है। इंट्रोडक्शन भगवान की कैसी दी जा रही है, भगवान का परिचय कैसे दिया जा रहा है। देखिए देखिए देखिए, जैसे 5-4 मास्टरों में कोई हेडमास्टर खड़ा हो तो हम वो बताएगा मुझे कि यार इधर से 3 मास्टर देख, हाँ, और लेफ्ट साइड पे भी 4 मास्टर देख ले, हाँ, इसके इधर और इधर 3 मास्टर, इधर 4 बीच में देखे वो। अच्छा अच्छा वो हेडमास्टर है, हाँ, अच्छा तेरे पे बड़ी रौनक है, हाँ वही हेडमास्टर है। तो हमें सहज बैन से समझाया जाता है। तो भगवान कौन है? आप जो इन शरीरों में नाश नहीं होता और जिसके कारण से ये सारा संसार बना हुआ है। छाई हुई जिसकी साथ, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती ना। भगवान कहते आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने भगवान की सत्ता का नाश कर दिया। भगवान की सत्ता को ना मानना ये और बात है, भगवान की सत्ता का नाश करना ये और बात है। नास्तिक तो बतेरे हुए मेरी देवियों, नर नारियों बड़े नास्तिक हुए। सारे राक्षसी नास्तिक है, राक्षस जाति असुर जाति सारे नास्तिक है, लेकिन भगवान की सत्ता को मिटा तो नहीं सके। नहीं मानते तो खुद खराब होते हैं, बर्बाद होते हैं, जलील होते हैं। सुनेगा ना मेरी जो तबाही में जाएगा, कि अपनी तबाही के सबब खुद पैदा कर लेती है। भगवान को ना मानने का मतलब सुखों से दूर रहना, धर्म से दूर रहना, गुणों से दूर रहना है। अगर आप भगवान को नहीं मानेंगे तो नाना प्रकार के गुण हमारे में नहीं आएंगे। गुण नहीं आएंगे तो मन में खुशी, शांति, प्रसन्नता, आराम और चैन नहीं मिलेगा है। अगर फलदार वृक्ष पर फूल नहीं आएंगे तो फल लगेगा ही नहीं, क्योंकि फूल से ही तो फल लगता है। फूल ही फल बन जाता है चंद दिनों के बाद। अगर किसी इंसान में गुण नहीं आएंगे, हाँ, तो शांति कहां से मिलेगी? जैसे फूल से फल बनता है, इस तरह गुणों से शांति प्रकट होती। जैसे गैया पालेंगे तो वहां से हमें अमृत जैसा दूध मिलेगा। गैया पालनी ही नहीं तो दूध आएगा कहां से? ये याद रखना। अगर हम गुड क्वालिटी के साथ अपना मन नहीं लगाते तो फिर क्या होगा? फिर नहीं हमें शांति में। गुड क्वालिटी का घर कौन है? भगवान जी। कोई हुए अच्छे गुणों का घर भगवान जी, बल्कि मुझे ये स्पष्ट कहने लग चाहिए, अच्छे गुणों की मोनोपोली है भगवान जी की, एकाधिकार भगवान जी का है। पूर्ण पेड़ में वहीं से मिलेंगे। ये थोड़ा ही है कि बाजार में जाकर पटवारी या किसी पंसारी कहते तेरे पास कार्ड है, लिफाफिंग है, इनलैंड लेटर है, तेरे पास मनी ऑर्डर फॉर्म है। बुद्धू, मैं तो बुद्धू, तेरा बाप बुद्धू, चलो मेरे सारा घर वाले बुद्धू, पर तू बुद्धू
ले ले, साधारण पान ले ले, मीठा पान ले ले, नशे वाला पान ले ले, मैं तो परवाड़ी हूं। फिर आप दूसरी दुकान पर गए, अरे तेरे पास कार्ड है, लिफाफे है, इंडियन लेटर है। अरे तुझे क्या हो गया, आपको क्या हो गया, आपने भांग पी हुई है। क्यों, मैं तो भांग पी हूं। तो फिर मुझसे क्यों मानता है, मैं तो पंसारी हूं, मुझे हीड़ बेड़ा आंवला ले ले, तुझे कब्ज है तो उसका इलाज कर दो। मैं कहां आ गया हूं। अरे भाई तुम पोस्ट ऑफिस में जाओ जो शहर के बाहर है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ, इसी तरह से वो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस मोनोपोली या कार्ड कॉपी इत्यादि जितनी भी पोस्टल सर्विसेज है, वो हमें पोस्ट घर में भी तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, इससे हम समझ ले गुणों के मोनोपोली भगवान जी, गुणों से मिलने वाली शांति भगवान जी। जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे, हमारा भगवान पे लट्टू ही नहीं हो सकता। क्यों हम दिन रात नर नारियां पढ़ती रहती हैं कमाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कमाने के बिना फिर आगे मेरे जीवन के दिन अच्छे नहीं कटेंगे। वो दिन रात नारी को खपते हो गया, हम भी डिग्रियां ले, हम भी डिग्रियां ले, हम भी डिग्रियां ले, हम भी कमाई करें। शाबाश शाबाश शाबाश। इसलिए जब जीव को भगवान की महत्ता का पता नहीं लगता कि मेरे को शांति से दिन काटना है, तो शांति कटेगी कहां से, शांति कटेगी भगवान से। गुण भगवान से आएंगे, गुणों से शांति मिली है। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया, फूल से फल बनना, फल में बीज लगना है और अगले वृक्षों का कारण बनना। अगर फल में बीज ना होता तो अगले वृक्ष पैदा करते उस वृक्ष का क्या, उस वृक्ष की जाति मारी जाती। अगर फल में बीज ना होता तो अगले उस वृक्ष की जाति खत्म हो जाती। अगर आपके घर में बेटा पैदा ना हो तो आपके कुल खत्म, छुट्टी, आगे आपके कुल को चलाने वाला, वंश को चलाने वाला कोई रहा ही नहीं। इस तरह हर फल के अंदर उस फल का वंश चलाने वाला मुस्कुरा रहा। गुड। तो भगवान जी फरमा रहे हैं क्या जीव के अपनी अंदर अविनाशी सत्ता है, जो आराम और शांति का घर है, और वो अविनाशी है। कोई जानेगा भाई जो दिन रात इसमें लग जाए, जो दिन रात मेरी बेटी इसमें अपने आप को पहले पूरा विश्वास हो जाए, उसके बाद फिर लग जाए। फिर आप जानती हैं देयर इज अ विल, देयर मस्ट बी अ वे। जहां चाह वहां राह लग जाए जी। और भगवान यहां तक कह रहे हैं किसकी मजाल है तो उस अविनाशी का नाश कर सके। जिसने अविनाशी का नाश करने की पूरी कोशिश की, वो रावण कहा गया, वो कुंभकर्ण कहा गया, वो मेघनाथ जी कहा गए, जो अविनाशी को मारना चाहते थे अपना ही नाश कर बैठे है। वो भस्मासुर जी कहा गए, वो हिरण्याकशिपु और हिरण्याकश्यप कहा गए, वो मामा कंस कहा गया, ओ मामा वो कहा गया। गली गली में भगवान ने मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट के फेंक आया था मामा अपने कृष्ण को मारने के लिए, अपनी हस्ती ही मिटा देता। ये तो बतेरे आए भगवान को खत्म करने के लिए, लेकिन नाम लेवा ही न रहा। क्यों? भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती ये ना दूंगा। हाँ, प्रहलाद के बाप ने कितनी कोशिश की, लेकिन आखिर में अपना ही नाश करवा बैठा। अनेक जो भगवान के विरुद्ध होकर, या नास्तिक भी आजकल के जो भगवान के विरुद्ध होकर बक 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 बोलते हैं, आखिर में किसी गंदी बीमारी में मुब्तला होकर चिड़ चिड़ के मरते, जैसे अपने कुत्ते की मौत मरती है। बहुत जलील और खराब होती है, बहुत जलील। क्योंकि भगवान का फरमान कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता, सुनेगा न मेरी जो तबाही में जाएगा। ऐसे चीज तबाह होती है, खराब होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, भगवान ने बड़ी होशियारी के साथ दो चीजों को आपस में मिला दिया है, जड़ और चेतन, नाशी और अविनाशी को, फना और बका आपस में मिला दिया है। हमारा काम जो कल्याणकारी है, क्या ढूंढ निकालना, भेद करना, किसमें नाशी क्या है और अविनाशी क्या है, फना क्या है और बका क्या, यह आपका काम है। ढूंढ निकालना। आप 8वीं क्लास की है और नए स्कूल से आई है, ट्रांसफर होकर अम्बाला में आपके पिता आएगा, अब आप हाई स्कूल में जा रही है। अब यह आपका काम है, कितनी बड़ी क्लासेज और बड़े कमरे गए, 8वीं क्लास कौन सी है, यह आप पे ढूंढना है। पूछते पूछते ताजते कौन सी 8वीं क्लास, बड़े सेक्शन है, 5वीं के बड़े सेक्शन, 6ठी के बड़े सेक्शन, 7वीं के बड़े, 8वीं के बड़े सेक्शन है। अब अपने अनुसार ढूंढ निकालना जिज्ञासु का काम कि मैं ढूंढू इस नाशी में अविनाशी।
हाय हाय ढूंढू, इसी को जिज्ञासु कहती हैं। इसी के लिए बड़ी ताक चाहिए, बड़ी लगन चाहिए। वो बताने वाला भी जरूर चाहिए कलयुग के अंदर, जो बताए, बार बार समझाए और अपने में तड़प हो, अपना रोम रोम बोले। क्या बोले? आहा आहा, अरे मेरा खो गयो कचरा, अरे हीरा मेरा खो गयो कचरे में, हीरा मेरा खो गयो कचरे में। कचरा क्या होता है बेटे? ये जो घर में हम झाड़ू देती है और झाड़ू होकर इकट्ठा करते हैं गंदमंद, उसमें अगर आपकी मुंदरी गिर जाए या मुंदरी का नट गिर जाए तो अब ढूंढती रहती है, ढूंढती रहती है। यही हाल है कि रब के प्यारे का है। वो अपने तन में, मन में, वृत्तियों में, संस्कारों में ढूंढता रहता है अपनी आत्मा को। खो गया रे मेरा हीरा कचरे में, इस शरीर के वृत्तियों के कचरे में मेरा हीरा जो है खो गया। उसी की तलाश होती है ना, उसी के हम लोग जुट जाते हैं उसके लिए। तो वो अविनाशी है, ये सब नाशी। तो इतनी बात जिसने जानी, नित्य अनित्य में पहचान कर ली कि नित्य है मेरे इष्ट देव और अनित्य है ये सारा संसार। वो दिन रात लग जाता है उस नित्य के जाप में, नित्य के ढूंढने में। क्या सत्संग द्वारा, प्रातःकाल उठ के भगवान के चिंतन द्वारा, चतुर्थ उठे बैठे खाते पीते लेते लेते भगवान की मधुर स्मृति बनी रहे। ये अनेक उपाय थे। क्या उस सत्य की साथ में तलीन हो जाने के लिए या सत्य का अनुभव करने के बहुत अच्छे। क्या गजब का दिलाना ऐलान कह रहे मेरे प्रभु, इस नाशी दुनिया में अविनाशी कौन? इस सड़ जाने वाले शरीर में ना सड़ने वाली सत्ता कौन? जिसके लिए गीता कह रही है काटे कटे न जारे जरे, जिसे आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकता, शस्त्र कोई काट नहीं सकता, ओए पानी गीला नहीं कर सकता। वो क्या सत्ता है जो हमेशा रहने वाली? बाकी तो हम देखती है नाना नानी ना रहे, दादा दादी ना रहे, हाय अपने कई चाचा चाची ना रहे, अपनी मामा मामी ना रहे, जो जिनके साथ हमारा संपर्क था वो सब के साथ गोवर्धन गान हो गए। अब ये शरीर भी गोवर्धन गान हुआ ही जाता गए अपने दिन पूरे करने के बाद। ये सब तो शरीर जारी है। तो ऐसी सत्ता है जिसने नहीं जाना, जो इन सारों को चला रहा है, जहां पर छाई हुई जिसकी। भगवान ने तरीका बताया कि वो कौन सत्ता रहेगी जो सर्वव्यापी है, जिससे सारी सृष्टि बनी है, जो इन सारों का पालन कर रहा है। ओहो, वो जात रहने। इसलिए हम लोग थोड़ा अपना उधर लगते हैं। हरे कृष्ण करने का मतलब ही है, तुमने कई बार कहा कोई भगवान नहीं भूखे हैं कि हम उनका नाम लेते रहे। नहीं, हम अपने लिए लेते हैं कि मेरा मन इनको याद करे, बाकियों को नहीं। मेरा मन इनको याद करे, बाकी जो शादी होने के बाद केवल आप एक पुरुष के सूरत में लगी रहती हैं, अनेक सूरतों से हट जाती है। चाहे भैया है, चाहे पिताजी है, चाहे चाचा है, चाहे कितना नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो, हमारी बेटियां उस सूरतों से हट जाती, एक सूरत में लगी रहती है। इससे कल्याणकामी जीव एक जाप में, एक मंत्र में लगा रहता है, ताकि वो दिव्य सूरत रहे और बाकी सूरतों से हटकर एक की सूरत और सीरत में लग जाए, एक की आकृति और प्रकृति में लग जाए। बहुत सुंदर। ये वही हाल है जैसे पशु जगह जगह जाके आपको उलाने आ रहे थे, देखिए हमारा खेत खराब कर गया, तो देखिए हमारे पशु की जो है खुरली के अंदर खा गया। आप कोई बात के रखते जरूर, और आपने लोहे का किला मंगवाया, बड़ा गहरा उसे गाड़ा, और अब उसे रखती है, उसमें आगे चारा डालती है, हरा भी दूसरा भी सब चारा एक किले पर बंधा रहे ताकि शिकवा न आए। इसी तरह मन कुछ एक जाप में लगा रहे ताकि मुंह हमारे काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अकार में, निंदा में, मत्सर में इत्यादि इन्हें मुंह मार के अपने जन्म प्रदान अपना दिन खराब न करे। इसलिए अच्छा है कि एक नाम के जाप के किले में बंधा रहे। परमात्मा ने तभी तो सोच के कहा 10वें अध्याय के अंदर, यज्ञों में जप यज्ञ इतनी शान है जप यज्ञ की, जैसे जो पहाड़ों में हिमालय हो गए, जितने भी ऊंचे पहाड़ है उनमें हिमालय में। इसलिए मैं गाई भगवान ने जगह एक का सिमरन रहे, शादी के बाद भी एक का ख्याल रहे, शाबाश। तो भगत भी उस अपने इष्ट देव का ख्याल रखता है, बाकी हटा लेता, बाकी से हटा लेना ही अपना कल्याण कर लेता। अब ये करता है कोई जो अनेकों से हटा कर एक में लग जाए। आजकल मेरी बड़ी अच्छी नेक बेटी होगी जो अनेक पुरुषों से हटकर एक में लग जाए और उसी का चिंतन करे, औरों का चिंता न होने पाए, हो गया बेड़ा पार। भक्त का यही हाल है, अनेकों सूत्रों से हटकर वो एक अपने भगवान में लगकर अनन्य पुजारी बनकर कल्याण कर जाता है कि नहीं भाई इसी से खुदाई या भगवान कह रही है, वही जार जो सब पे समाई हुई। कितना अच्छा कहा,
कौन सदा रहने वाला है, उसी को बका है, उसी को सबात, किसको जहां पर है छाई हुई जिसकी जात, जो सर्वव्यापी है, जो ओमनी प्रेजेंट है, हर जाई है, हर जाई कितना प्यारा चुका है, हर स्थान पे मिल जाने वाला, जिसकी उपलब्धि हर स्थान पे हो जाती है, वही हमारे भगवान जी है, वो हमारे इष्टदेव जी है। ऐसा जान और मान लेने वाले जुटे रहती है, लगे रहती है, बाकी चीजें बचाने वाली है। अपने विशेष कार्य के लिए आइए, जैसे आप विशेष कार्य के लिए किसी नगर से आएंगे, विशेष कार्य करने के बाद बस आप भाग जाएंगे अपने घर में। तो ये सारे प्राणी एक विशेष कार्य के लिए आए गए, उस कार्य को पूरा करने के बाद इन्हें काल में पकड़ लेना के बाद चलिए यहां से। इसलिए दाना आदमी केवल भगवान का चिंतन करते हैं, दाना आदमी नाम रूपों का चिंतन नहीं करते। क्यों? सुख का भी आगाज हो, जो कि इनका आदि है और अंत है। ध्यान देना, भगवान ने दाना किसको कहा? आदि और अंत वाले रूपों को छोड़कर जो आदि और अंत वाले रूपों को पाल रहा है उसका चिंतन करना। भगवान की नजरों में वो दाना है कि वो मूर्ख है जो जाने वालों का सहारा लेती है, जाने वालों में अपने मन लगाई बैठेंगे, जाने वालों के साथ राग और द्वेष करके अपने गंदे संस्कार डाल देंगे। भगवान की नजर में मूढ़ है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, अपने लोगों का सामा पैदा कर रहे गए। हाँ, ताल्लुक से पैदा जो होता है तो इसी से प्रगट हो रोएंगे भाई। इतनी तो आप जानकारी कर लो। भगवान ने दो चीजें आपको मिलाई, जैसे खिचड़ी घर में आप बनाते हैं चावल और दाल, इससे जड़ और चेतन। क्या चीज? फना और बका, नाशी और अविनाशी, दो चीजें मिला दी हैं। एक जाने वाली है, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसे हम जाने वाले पदार्थों का करते हैं, और जो रहने वाला है उसे अपना बनाए, उसे अनुभव की कोशिश करें, उसे ही कृष्ण कहती हैं, उसे ही आत्मा कहती हैं, उसे ही भगवान राम कहती हैं। जो जात रहने वाली, जो जाने वाली, उसे शरीर कहती हैं, जो जाने वाली है उसे देह कहती हैं। देह का काम है जल जाना, शरीर का काम है सरक जाना। ओए होए, शरीर शर धातु से बना है, देह दाह से बना है जो जल जाएगा। इसलिए हम लोग जब अर्थी ले जा रहे होती है तो क्या कहते हैं? भाई इसकी दाह क्रिया करने जा रहे हैं, अंत्येष्टि क्रिया करने जा रहे हैं, अर्थात इसे क्या दे देंगे? दाह कर अग्नि में रख देंगे। तो जो अग्नि में रखा जाए जल जाए उसे बोलते हैं देह, और जो ना जले वो देह ही जो इसमें निवास कर रही है। देह मैंने शरीर, देही मैंने आत्मा, शरीर मैंने शरीर, और शरीर ही जो इस शरीर को भगाए वो शरीर ही। बहुत सुंदर। इसमें तमीजी किया करे कि मैं उसका चिंतन करूंगी जो अविनाशी है, नाशी का चिंतन अब नहीं करूं। मैंने अपना कल्याण करना है ना, मिटने वाली चीजों का मैं चिंतन नहीं। उनके साथ व्यवहार तो करूंगी, लेन देन तो करूंगी, मेरा उनके साथ एक्सचेंज तो होगा नो डाउट, लेकिन मैं उस पर डिपेंड नहीं करूंगी। मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं डिपेंडेंट नहीं बनूंगा उनके ऊपर। को जाने वाले गए, वाई टू बिलीव और वाई टू कीप फेथ, जो चीज टिकने वाली नहीं है जाने वाली है। बस इतना ही अंतर है आप में और संसारी आदमी। संसारी आदमी नाशवान पदार्थों में मन लगा के तलीन होती है, जबकि आप अविनाशी का चिंतन करते करते उसी में तलीन हो जाते। इतना ही अंतर, ज्यादा अंतर नहीं। संसारी आदमी रूपों पे मन देती है और भगवान का प्यारा रूप बनाने वाले पे मन देता, बस और कुछ नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। उसी किसी आप सखी से पूछा आपने, देखा हम कितना जेवर पहनती हैं, तू क्यों नहीं पहनती? मैं तो कभी भी नहीं पहनूंगी। क्यों? फिर मेरे तो पिता सुनार है, हम ही तो घर घर के आपको देती हैं। आएगा आएगा, दलील देखो दलील देखो। मेरे पिता तो गोल्ड स्मिथ है, सुनार है। हाँ, हमारे ही दुकान से तो घर घर के जेवर जाती हैं। हमें क्या जरूरत है हमारे घर में आते दिखाए? कितना जेवर बने पर आप तो देखते कि खुशी उड़ाती है। हमारे पिता सुनार है, एक लड़की दलील दी, हम क्यों पहने? हमारे पिता तो सुनार है। हाय, हम रूपों में क्यों मन लगाए? हमारे पिता तो कुम्हार है, नाना प्रकार के रूप बनाते रहते हैं। बनाना तोड़ना, तोड़ना बनाना, तोड़ना बनाना, हमें क्या पड़ी है? वो कहती है मेरा पिता तो सुनार है, हम कहते हैं हमारे पिता तो कुम्हार है। बनाई जा रहे तोड़ी जा रहे, बनाई जा रहे तोड़ी जा रहे। शब्बा, हम तो उनसे प्यार करेंगे जो ना कभी बने तो ना कभी टूटते। और ये पदार्थ क्या है? बनाई जा रहे हैं, तोड़ी जा रहे। और फिर देखो इतने होशियार है फिर भी कोई नहीं सुनता। बना बना के क्या लंबे भुजा से कह भी रहे गए, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। जो मैं बनाई जा रहा हूं तोड़ने के लिए, वाह, केवल व्यवहार कर लेना था। हम एक बार करके रोते, झक मारते, कामना पैदा करते हैं। जलील होती है कौन? दना होगा। टूटने वाली वस्तु से खुशी की आशा रखना, टूटने वाली वस्तु पे डिपेंड करना,
ये प्राणी पदार्थ क्या है? टूटने वाले, फूटने वाले, छूटने वाले, 3 ये एडजेक्टिव याद रखना। टूटने वाले, फूटने वाले और छूटने वाले। इन पे मन लगा करके जो सदा अपने पास रहते हैं भगवान जी, वह उनके लिए भगवान कहते हैं। दोनों में तमीज़ी कर। यही तो सत्संग में आने का और गीता पढ़ने का लाभ है कि अविनाशी में मन लगाना है। नाशी सारा संसार नाशी है और संसार बनाने वाला जो सर्वव्यापी है वो अविनाशी है। ऐसा जान लेने वाला, मान लेने वाला कभी न कभी पहचान भी देता। पहले मानना, फिर जानना, फिर पहचानना। पहले श्रद्धा, फिर साधना, फिर सिद्ध, फिर आपकी प्रकट जाता है। पहले श्रद्धा, फिर साधना करनी, फिर सिद्ध होना, फिर जीव का कल्याण। और मेरे साथ आलापो भगवान जी ने क्या पाठ पढ़ाया? दोनों में तमीज़ी करा रही है। क्या पत्थर क्या और हीरा क्या है? शरीर पत्थर की तरह गए और जो इसको चला रहा है वो अपने आप ही हीरा हो गया। दोनों में तमीज़ी। उसी को बका गए, उसी को सबा, उसी को बका है, उसी को सबा। भाई जहां पर छाई हुई जिसकी जात, नाश कर सके। अगर किसी ने की भी सही कोशिश तो खुद ही नाश हो गए, खुद ही इस जहां से मिट गए। क्योंकि भगवान तो अमिट है, अविनाशी है। शरीर जाने वाले गए पर भगवान की जात तो रहती है। भगवान के लिए ऐसा कहा गया, ऐसा कौन समझाएगा भगवान के सिवा? करे रूह जैसे तगैयुर बगै लुढ़क पर जवानी बुढ़ापे की है। वाह, वही परमात्मा बालिकपना को देखता है, युवावस्था को देखता है और वृद्धावस्था को भी देखता है। पर देख रहा है तमाशाई बन के। मेरे सामने बालिक अवस्था आ रही है, युवावस्था आ रही है और वृद्धावस्था आ रही है। इसलिए शरीर के अंदर ये तीनों स्टेशन भगवान के सामने आती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। और वो देखने वाला है। हम उन्हीं का चिंतन करते गए जो अविनाशी है। भले ही हमें कृष्ण कहे तो कोई राम कहे, पर जात हुई है जो अविनाशी। ये बार बार कहना पड़ेगा, अविनाशी जात। मैं अविनाशी का चिंतन कर रही हूं, शरीर का नहीं। शरीर तो जा रहे हैं जैसे पानी में पड़ा हुआ खांड का पतासा घुलता जा रहा। शरीर तो इस संसार में आके घुलते जा रहे, डिजॉल्व होते जा रहे। आओ प्रभु को पक्का करें, ऐसी पक्की गांठ मन में लगाए भगवान के चिंतन। ये रोजाना जीवन में काम क्या है? अब हमारे आएगा अविनाशी का चिंतन करूंगा, नाशी का। नाशी के साथ व्यवहार तो करूंगा, लेन देन तो करूंगा, मेरा उठना बैठना तो होगा, पर चिंता तो मेरा अविनाशी का होगा। विश्वास में अविनाशी पर करूंगा, श्रद्धा में अविनाशी पर करूंगा, जागूंगा मैं अविनाशी के लिए और पूरा भरोसा लूंगा अपने अविनाशी का। भगवान कहते शाबाश, मेरा एक अटल नियम है। मेरे प्रभु क्या लगाई थी लौ जिससे इस तरह हम भगवान की जात में समझ जाए कि जीवन भर तो अविनाशी का चिंतन करते रहे, अविनाशी के लिए जीते रहे, तो शरीर छूटने के बाद उसी में तलीन हो जाएगी, उसी में ही एक में हो जाएंगे। जिसके साथ लौ लगाई हो, जिसका चिंतन बार बार हुआ, हम उसी में तलीन हो जाते हैं। परमात्मा का ये अटल नियम है। विदेश में कौन जाएगा जो दिन भर विदेश के लिए सोचता रहता है, मैं कब जाऊंगा, मैं अब्रॉड कब जाऊंगा, मैं फॉरेन कंट्री में कब जाऊं। और जिसके मन में कभी ख्याल ही नहीं आया वो बड़ा विदेश कहा जाएगा। कोई उसे कह भी सही अमेरिका जा रहे, तू जा, तेरी माँ जाए ना, तेरा चाचा ना, तेरी चाची जाए, वो मैं क्यों जाऊं? चाची को ले जा, और कोई नहीं बैठा उनको ले जा, मैं क्यों जाऊं? इसको ख्याल तक नहीं आता। ओ मेरी मातृभूमि बहुत अच्छी, सोना उगले, मोती उगले, ज्ञान उगले, धर्म उगले, हाय मुक्ति उगले, भगवान दीदार दे, मैं इसे देश के छोड़ के क्यों जाऊं? तुम जाओ। अगर वहां लक्ष्मी है तो लक्ष्मीपति वहां है। यहां लक्ष्मीपति, वहां लक्ष्मी।
आकर चक्कर काटती हुई लक्ष्मी लक्ष्मीपति के पास ही तो आएगी। तो जिनको ख्याल ही नहीं आया कभी विदेश जाना, वो कभी नहीं जाएंगे। तो जिनको ख्याल ही नहीं आया किसी प्राणी पदार्थ का, तो उस पर जन्म नहीं लेता। एक नियम है, उसी शय से अर्जुन वात्सल उसी को प्राप्त होगा इसका चिंतन। हम तो वही भगवान का चिंतन करेंगे, चूंकि बाकी चीजें जानेगा टूट सीधी बात। जो चीजें रहने वाली ना हो वो दिलाल की बोल ना हो, जो थोड़े दिन रह करके चली जाए, धोखा दे जाए, चुराए, पर हमें छोड़ जाए। कितना अच्छा कवि कहता है, और मैं यही कवि के शब्द कहकर खामोशी इख्तियार किया चाहता हूं। जीवन के सफर में हम जिनको, जीवन के सफर, जीवन का यात्रा है, हमारे जीवन की यात्रा चल रही है और कई हमारे साथ है। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथ आओ। भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी गीता के पैरोकार में सज्जनों, भगवान जी इन दिनों इस दिव्य वेला में हमारी बिगड़ी बनाने के लिए दूसरे अध्याय के माध्यम से ज्ञान की बातें इन दिनों बता रहे गए। ज्ञान यथार्थता की पहचान को कहती है, असलियत की पहचान। मोटे रूप में आप याद रखिए, भगवान जी ने जिस वस्तु को जैसा बनाया है वैसी पहचान, ये हमें पता ही नहीं लगा। और जैसे भगवान जी ने प्रसंग चलाया हुआ है, भगवान ने दो ही चीजें बनाई है, जड़ और चेतन। वाह, जड़ वो पदार्थ होता है मेरी सज्जनों देवियों जो अपने आप ना कुछ करे, उसको चेतन शक्ति चलाए। संसार में जिधर भी नजर मारेंगे दोनों को बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत सुव्यवस्थित रूप से जोड़ दिया है। चेतन दिखाई नहीं देता, जड़ में नजर आता। जैसे बिजली नजर नहीं आती, वो बिजली के काम में नजर आती है। बिजली की सेवा दिखाई देती है। नाना प्रकार के उपकरण इंसान ने अपनी खुशी के लिए, अपनी सुविधा के लिए बना लिए हैं। इसी प्रकार हम अपने आप को नजदीक देखें, शरीर, जड़ और आत्मा जो मेरे भगवान की शक्ति है वो चला रही है। अब महाराज जी इसको इसी रूप में जान लो कि शरीर जड़ है, आत्मा इसको चला रही है। और फिर बड़े कमाल की बात, शरीर नाश हो रहा है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी। भले आप अनुभव इस जीवन में न कर पाए, लेकिन ये बुद्धि द्वारा जरूर जान लें कि एक ऐसी सत्ता हमारे अंदर है जिसका नाश नहीं होता। हमें अब क्या कहा जा रहा है कि चलते फिरते उसका चिंतन करो जिसका नाश नहीं होता। बड़े पत्ते की बात भगवान ने बताई, बड़ी रात की बात। जहां जो आती है तो अच्छी अक्ल लेने आती है, अच्छी समझ लेने आती है। पहले हमारी समझ में गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। क्या गड़बड़? हमने जड़ को ही सब कुछ समझा हुआ। जो चीजें हमें नजर आ रही है सज्जनों देवियों, हम इसी पे सब कुछ, भगवान जी कहते हैं ना, ये आपकी भूल है। अगर हम इसी सब कुछ समझते रहे तो गंदी वृत्तियां बड़े जोर से हमारे अंदर आ जाएगी। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर, ये सब अंदर आएगी, सब के सब। ये सब हमारे पास भागी आई। जैसे हम कहती हैं भाई सत्संग में सुनो तो बाल बच्चों को ना लाना, खप बचा देंगे, ना आप सुनोगे ना दूसरे सुनेंगे, लोग बुरा बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह असलियत की जब पहचान होती है तो ये शरीर के साथ हमारी ममता नहीं रहती, तो दिल बदन वो गंदी वृत्तियां भागती जाएंगी और जीव क्या हो जाएगा। मैं कमाल की बात बता रहा हूं भगवान की, जीव अंतर्मुखी हो जाएगी। बस भगवान इतना ही चाहती है, सत्संग इतना ही कर देगा। जैसे भूले भटके ने पूछा, मुझे घंटा हो गया बलदेव नगर मैं नहीं जा पा रहा। किधर बलदेव नगर? भाई तुम कहां मुझसे पूछ रहे हो? बलदेव नगर बिजली घर के अंदर परले तरफ को जा रहा था, वो भी इधर कहीं उत्तर की ओर। बलदेव नगर तो वापस मुड़ो, पक्की सड़क आती है, उसी सीधे सीधे चले जाओ। जिधर सूरज चढ़ता है उधर बलदेव नगर है। अच्छा, अब आपने रास्ते डाल दिया, ले भी यूं, बस अब मैं चला जाऊंगा।
इसलिए सत्संग में हमें रास्ता डाल दिया जाता है। बस चेतन के गुण गाओ, चेतन के कारण से उस चेतन को भगवान कहती है, उस पावर को भगवान कहती है। इतनी समझ अपनी बुद्धि में रखो और ये रोजमर्रा जीवन में लाओ। सुनने के बाद ये जीवन में काम आ जाए फौरन। जैसे मेरे गुरुदेव कहा करते थे, घर के अंदर कंगाली है, किसने आपको 1000 रुपया दे दिया, आप घर में जाकर जो कंगाली दूर करो, लाओ इसकी दाल, इसकी जो है खांड, इसकी आटा इत्यादि बच्चों आप भी खाओ, बच्चों को खिलाओ। अच्छा, और रुपए का मतलब ही यही है। तो जब सत्संग से ज्ञान मिल जाए फौरन से बुद्धि में, मन में और रोज के कामों में लगाओ। 1000 रुपये लेकर के फिर भी भूखे मरना किसी को समझ नहीं आएगी कि तुम भूखे को हमारे पास रुपया नहीं, रुपया तुम्हारे पास है। फिर आप हंसेंगे, आप कहेंगे ये क्या रुपया, फिर तुम भूखे को मरते हो। इसलिए हमारे पास ज्ञान भी हो और फिर हम दुखी रहे, ये बात बनती नहीं, ये बात होती नहीं, ये क्या बात। तो ये ज्ञान होता है रोजमर्रा जीवन में काम आने, वरना फायदा कुछ नहीं इसका। तो ठोस राह हमारे भगवान भी नहीं बताते। ज्ञान ले लिया, बुद्धि में रख लिया, मन भी गया, मन मान भी गया, फिर अपनाया भी। आजकल आमतौर पर धर्म स्थान ऐसे ही बन चुके हैं, जाओ मत्था टेको, हाँ वापस आ जाओ, सुना सुनाया, ना सुना बराबर हो गया। फिर एक व्यक्ति नहीं आता, हम आती हैं, दोनों में अंतर भी ना हो, ये तो बात खराब हो। कुछ भी मिलती है, हमारे में मिलती है, उनमें काम को ठाठे मारता है, हमारे में भी गतिविधियां ठाठे मारती है, उनमें भी रात भरा हुआ है, हमारे भी रात। इसको सही जीवन में ले आओ, चेहरे पे रौनक आ जाए, मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाए, तन द्वारा शुभ कर्म हुआ करे, जिसमें अपना भला, परिवार का भला, समाज का भला। जिस कर्म से तीनों का भला हो वो शुभ कर्म, और जिससे तीनों को हानि हो वो अशुभ कर्म। अपनी भी हानि, जहां भगवान ने रखा है परिवार की भी हानि, और जिस समाज में रखा है उस समाज की भी हानि। तो ये बात तो नहीं बनी। तो अब यही आपने महत्ता बढ़ानी है चेतन परमात्मा कि परमात्मा के कारण से आप समझते हैं मैं मां हूं, मेरी कदर होती है। भगवान कहते हैं गलत, बीच में भगवान है तब कोई आपको मां मानता। अगर भगवान ने शक्ति निकाली कोई नहीं मां मानेगा। मुर्दा मुर्दा मुर्दा, लाश निकालो निकालो निकालो, आवाजें शुरू हो जाएगी और चल पड़ेगी अर्थी निकाल के, और चर्चा होगी गली गली। फलानी मां मर गई, कोई कहेगा फलानी की औरत मर गई, कोई कहेगा फलानी चाची मर गई, नहीं फलानी की मामी मर गई, कोई कहेगा मेरी बहन मर गई। चर्चा होगी गली गली। कब? जब भगवान ने शक्ति निकाली। तो फिर सारा कुछ तो शक्ति के कारण से है। हम लोग अब इस गलती को यही बैठे हुए चूर चूर कर दे कि मेरी कदर मेरे कारण से नहीं होती। अगर कोई मेरी कदर करता है तो भगवान की शक्ति के कारण, बस भगवान खुश हो जाए। ये कितनी सच्चाई है। आप कहेंगे मतलब पिता के नाते इसकी कदर करता है, गलत, बिल्कुल भी नहीं। जैसे दफ्तरों के अंदर किसी ऑफिसर की कदर होती है तो ऑफिसर के कारण से, कुर्सी के कारण से, उसके नाम के कारण से कोई कदर नहीं करता, उसकी शक्ल के कारण से कदर कोई नहीं करता। वो जो एक आदरणीय कुर्सी दे रखी है वो ऑनरेबल जो उसके कारण। इसी तरह हम भी जाने कि परमात्मा की शक्ति के कारण से मेरे साथ रिश्ते बने हुए हैं और लोग कदर करती हैं या जो कुछ भी हो रहा। फिर हमारा मन क्या होगा? भगवान की ओर झुक जाए। बस यही सत्संग का लाभ है, हमारा मन प्रभु में झुक जाए। ऐसे स्थानों का नाम जो सत्संग रखा होता है मतलब यही होता है। पहले हम रूपों का, झूठे रूपों का संग करते रहे, अब जो इनको चलाता है उस सत्य का संग करें, तब तो ये सत्संग हुआ। सत्य मैंने परमात्मा, संग मैंने मेल मिलाप। परमात्मा के साथ हमारी मन बुद्धि का मेल मिलाप हो, उसी का चिंतन हो, वही सब कुछ उन्हीं के कारण से है। जितनी रौनक है परिवार में, समाज में, सब भगवान के कारण से। भगवान ने ना जाने कब किससे अपनी शक्ति को निकाल लेना है। बस उठाओ जलाओ, बस दो ही शब्द सुनते होंगे, उठाओ जलाओ उठाओ जलाओ, और पीछे ताने मारते जाती हैं राम नाम सत्य है। जिंदगी में अगर किया राम नाम सत्य तो बड़ी अच्छी बात, वरना मरने के बाद 10 भाइयों ने कह दिया राम नाम सत्य है तो कोई अर्थ ही नहीं। ये जीवन में पक्का करना चाहिए राम नाम सत्य है, अर्थी असत्य है, शरीर असत्य है, नाम रूप असत्य है। पर ये दुनिया वाले बोलते हैं जब हम जा रहे होते
पहले कोई ये बात ही नहीं बोलता, कोई नहीं समझाता है राम नाम सत्य है, बाकी सारा असत्य। अभी हमने ये सत्संग में आकर, गीता सत्संग में आकर पक्का करा, और यही भगवान ज्ञान दे रहे हैं शरीर से समझाते हुए। ये भाई शरीर को देख लो, शरीर में असर सत्ता भगवान की है, बढ़ाओ मत्ता भगवान की। एक एक अंग जो काम करता है भगवान के कारण से, कान में सुनाई देता है तो भगवान की शक्ति कारण से, आंखों से दिखाई देता है तो भगवान की शक्ति कारण से। ये सारे अंग पथरा जाएंगे जब भगवान अपनी शक्ति ले ले। जैसे हम कहते हैं ना वो मर गया, वाला तो बुद्धू है ना, मूर्ख का शब्द चला हुआ है, मर नहीं गया। हाँ, भगवान ने अपनी शक्ति निकाली। आत्मा शरीर अगर सही रूप में देखा जाए, मरना क्या है, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। यथार्थ अर्थ ये है, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। अच्छा, तो बाकी रह गया जड़ चीज थी, जड़ वहीं का वहीं रह गया। मकान बहुत बढ़िया था, मानो 10 लाख का मकान, पर आपने छोड़ दिया, अब क्या होगा उसमें? भवना भू, उसमें उल्लू रहेंगे। आप कई महीनों के लिए मकान में नहीं आएंगे, देखेंगे बहुत बुरा हाल उसके अंदर। इस जैसे आप छोड़ते हैं मकान की वैल्यू घट जाती है, इस तरह आत्मा छोड़ देती है, इस शरीर की वैल्यू कुछ नहीं है। अब मैं कहूं या कहूं या फिर कह न कहे, अपने आप ही होगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्योंकि हमने भगवान की महत्ता जान ली, प्रभु की महत्ता पहचान कि सब कुछ उन्हीं कारण से, उन्हीं को मेरे कारण से रौनक नहीं है, भगवान की शक्ति कारण से रौनक। अब हमारा मन रूपों में नहीं जाएगा, यही ज्ञान का लाभ होता है। जैसे धन का लाभ है तो जरूरियात जिंदगी पूरी करें। धन मतलब नोटों का नहीं, धन मतलब करेंसी का नहीं, धन मतलब जरूरियात जिंदगी को पूरा करने का साधन है। वाह, परम आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन, बिल्कुल। इससे ज्ञान का मतलब साधन, किसका? खुशी का, आराम का, चैन का, करार का, बेचैनी को दूर करने का, संकल्प को दूर करने का, फजूल का इधर का संकल्प अब हमें नहीं आएगी, हमें भगवान का चिंतन होगा। इसके तहत जो भी सोचेगा वो नाम रूप का होगा, वो झूठा चिंतन है। भगवान को छोड़कर कोई और चिंतन करो, नाम रूप का होगा, उससे बेचैनी बढ़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं इसको पूरा ज्ञान हो गया है, क्या होगा? वो क्या करेगा? न हो उसको फिक्र चुनाव, कैसे कमाल कर दिया। फिर इसे असलियत की पहचान लग गई तो भक्त उसको नहीं का चिंतन करेगा। असल सत्ता तो ये, बाकी सब रब ही रब, बाकी सारा यब, सब टंटा ही टंटा है। चाहे भूतकाल के बारे में सोचो, चाहे वर्तमान, चाहे भविष्य, भाई एक रब। पर अगर ये लंबा कुछ समय अभ्यास चल जाए, लगातार यही, महापुरुष तो कहते हैं कुछ महीने ये चल जाए लंबा, काल उसके मन में इतना आसान रह जाए। गृहस्थी निभानी बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल है गृहस्थी निभानी, संसार निभाना। भगवान रिझाना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें केवल अपने मन को लगाना पड़ता है। और शर्त क्या है? एक ही शर्त, किसी गैर से दिल लगाना। तो एक ही शर्त, गैर का मतलब किसी और का चिंतन नहीं होता। माँ बाप बहन, ये रूप है ना, शक्लें है ना। तो जो परमात्मा का चिंतन कर रहा है उसने सारों का चिंतन कर दिया, क्योंकि परमात्मा तो हर एक में विराजमान है। प्रभु तो हर एक की जान प्राण यूं का करो। मेरे भगवान कौन? जो मेरे मुर्दा शरीर को चला रही है। मेरे भगवान कौन? जो मेरे रिश्तेदारों की जान और प्राण है। सब जान वालों में जानी वही कि फानी में खैर। सजनों हो देवियों, यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है ज्ञान। अभी तरीके से मेरे प्रभु दे जो हमारे दैनिक दिन में फिर भी आप नाम रूप का चिंतन करते हैं, तो आप अपने साथ बैर कमारे। मैं तो अपना कर्तव्य निभाई जा रहा हूं, भगवान जानते हैं, पर आप अपने साथ इंसाफ नहीं करते। फिर भी आपको चिंतन इधर का उधर का, यहां का वहां का, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अनमोल समय आप बर्बाद कर रहे हैं, और जो अवसर भगवान ने दिया है इसकी पूरी कदर ही नहीं कर रहे। क्यों? अगर हमें फिर चिंतन आता है, भगवान का चिंतन नहीं आता तो फिर गलत। तो आप कर, तो जो जिस समय, मैंने कई बार आपको कहा, जो जिस समय का काम है कर लो, फिर उसका चिंतन नहीं करना। घर में सब्जी नहीं है, उठाओ पहला ले आओ। किसी और चीज की जरूरत है, घर में जाओ और ले आओ। कोई बीमारी है, जाओ डॉक्टर साहब से रह लो, दवाई की लगातार करें, उसके ऊपर चिंता न करो। हाँ मुझे बीमारी लगी तो लग जाए। एक बहुत बड़ी बीमारी जिसका इलाज ही कोई नहीं, क्या मौत।
एक बड़ी भारी बीमारी है जो हमारे पीछे लगी हुई है। ये छोटी मोटी बीमारियां हैं, कोई दवाई की लगती है लगा जाए, ठीक है, आपका चिंतन करो भगवान का, तब तो मालिक खुश हो जाए और आपकी बिगड़ी बन जाएगी। वरना मैं तो सुना ही जा रहा हूं, भगवान ज्ञान की बातें दिए जा रहे हैं, शरीर को अलग बताए जा रहे हैं, आत्मा को है ठीक, मन को अलग बताए जा रहे हैं, बुद्धि को अलग बताए, ताकि चिंतन चले। इसका मतलब क्या हुआ, रोज चिंतन चले, चलते फिरते चिंतन चले। अगर ये नहीं होता फिर इस ज्ञान का तो कोई फायदा नहीं। ग्रंथों में रहे ज्ञान, या मैंने बता दिया आपने सुन लिया, हाँ में हाँ मिला के चले गए, मतलब कुछ ना हुआ। अब तो अब ये देखे ना कि ये ज्ञान मुझे मिला तो फिर मेरे में तब्दीली क्या आई। वैसे स्नान हमने किया तो सुपुर्दी आ जाती है, चेतनता आ जाती है, सभी जो सुस्ती थी गई, जो जमाइयां अंगड़ाइयां आ रही थी गई। अगर फिर भी जमाइयां आए अंगड़ाइयां आए, फिर भी नींद आए, सच्ची बात है आपने सुना दिया, आपने किया, स्नान किया, गलत नहीं किया। अगर ये लक्षण है सुस्ती के तो फिर स्नान नहीं किया। अगर ज्ञान ले लिया, हाँ, तो फिर तो हमारे कर्म बदल जाने चाहिए, हमारे दिल का चिंतन बदल जाना चाहिए। अच्छा, ज्ञान के बाद तो चिंतन नाम रूपों का होते ही, जानकारी मेरी से कर लो। मैं खड़का के बता रहा हूं, देख लो, मैं तो भगवान के सामने सुखरू होकर जाना। ये श्लोक आप मेरे लिए जरूर बोल देना जब मेरी अर्थी निकालोगे। पराये से अपने वो सबक दोषों के चले गए। मैं ये जरूर भगवान से भी और आपसे भी सुनना चाहता हूं। 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक, पराये से अपने सुबुक दोष, कि वो सुबुक दोष पर आप भी सुबुक दोष हो रहे हैं कि नहीं। ये श्लोक फिर आपसे पूछेगा कि उनके लिए तो कह रहे हो, पर अपने पर भी तो लागू करो। अब मैं जिंदगी में शरीर के रहते हुए आप सबसे कह रहा हूं, पराये से अपने एक तो जा रहा है फर्जों से पूरा होकर, पर आप भी देखो भी हम भी फर्ज पूरे करने अपने। श्रोता ने तो, वक्ता ने तो कर दिया, पर श्रोता बोले वाले तो अपना फर्ज पूरा कर गया, भगवान में लौ लगा गया, अंतःकरण को निर्मल करने की पूरी कोशिश कर गया, महाराज जी में वृत्ति जोड़ गया, हमें भी यथासंभव समझा गया। पर अब हम सुनने वाले भी अपने फर्ज अदा कर रहे हैं। वरना बाद में चर्चा चलती रहती, समझा तो गया जी, समझाते थे, विस्तार करके सब बकबक हो जाएगी। अगर उसके रहते हुए नहीं पक्का किया, उसके रहते हुए तलीन नहीं हुए, भगवान नाराज हो जाएंगे। सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान बहुत नाराज हो गए कि जब थे तब तो कदर नहीं पाई, और अब बाद में अर्थी निकालते हुए कदर पा रहे हैं। अभी भगवान के इस ज्ञान की कदर कर लूं कि मेरा कदर का मतलब मेरा चलते फिरते चिंतन भगवान का हो। शाबाश, यह है हमारे जैसों की कदर, यह है शास्त्र की कदर, यह है भगवान जी की पावन मूर्ति की कदर। चलते फिरते चिंतन, जवाब तो एक ही आता है, सदा मेरा पैगाम ये है किसी महात्मा की कदर, भगत की कदर, गीता की कदर, या अपने मंदिर की कदर, या अपने महाराज जी के पावन मूर्ति की कदर। अब इन्हीं का चिंतन होगा, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सत्य, बाकी कुछ सत्य, बाकी बुलबुले है, भंवर है, तरंग है, डर। ये तो अगर आपने सीख लिया तो वाकई मेरे भगवान की, मेरी गीता की कदर कर रहे हैं आप। चलते फिरते चिंतन किसका होता है, यहां से पकड़ो। चाहे किसी को मारना हो तो गर्दन से पकड़कर दबा देती है, तो वो उसके सांस ही नहीं आता, मर गया। तो मन को मारना हो तो उसका चिंतन ही खत्म कर दी। ओए शरीर की मौत है अगर सांस ना आए तो, मन की मौत है अगर विचार ना आए तो। ओए इस पर सांस न लेने दो, दबा दो, गया, खत्म हो गया शरीर। और मन को विचार न करने दो तो बन होया, क्योंकि मन नाम तो संकल्प ही कल्पता है। और वो भगवान कहते केवल मेरा चिंतन कर। भगवान जी आपका क्यों चिंतन करूं, मां मेरी जिंदा मारने गई, पिता पत्नी सारे जिंदा मार तो नहीं गए। भगवान कहते कमले यही ज्ञान मिला, सच्चा ज्ञान तो यही है कि नहीं कुछ भी मेरे। अगर आपकी माँ बाप बहन भाई नजर आते हैं, नजर तो आएंगे, लेकिन असलियत पर असलियत तो वही है, वहां फिर उससे मन हट जाए। शक्ल कोई बात, शक्ल नजर आती रहे, पर असलियत क्या है, असलियत तो ना हमारी अक्ल माने तो ये नाना प्रकार के जेवर तो नजर आएंगे, नाना प्रकार के आभूषण तो दिखाई देंगे, लेकिन असलियत क्या है, सोना 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 सोना। ये तो स्वर्ण है, चापुत्री कह लो, नेकलेस कह लो, बैंगल कह लो, जो मर्जी कही जाओ, कंगन कह लो, जो मर्जी कही जाओ, सोना है ना, है तो सोना। सोनारे ने जरा
खाड़ में फर्क डाल दिया, यूं घर के बना दिया, यूं रचना कर दी। है सोना, जरा मुंदरी में सोना कम है और आप इसमें जो पैर के कंगन इसमें ज्यादा है तो सोना। इसी तरह बच्चे में जरा थोड़ा है, माँ बाप में जरा ज्यादा है तो मेरे भगवान जी। फिर मेरा और आपका चिंतन चल पड़े, क्या सदाओ मेरा फिर इसी से। गीता तो यही असलियत बता रही है। गीता तो बार बार कह रही है, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रहे जिसकी। गीता कृष्ण तो बार बार यही कहती है। हम भी एड़ी चोटी का जोर मार के किसी में अपने मन को बिठाई बैठे, मन को इसी में लगाई बैठे। आपने इसी में अपने आप को लगा दो, बस इसी में ही। हमारी लियाकत यही है कि इसी में लगा दे। शाबाश। उस घर वालों को बुद्धू कहा जाएगा। किस घर वालों को? जिसके घर के अंदर देखती हैं ये सेब खराब हो गया, ये माल्टा पड़ा, ये भी खराब हो गया, गल गया है, ये सब्जी आई पड़ी है, ये खराब हो गई। आप कहिए आप पागल है, तो मैं आप पागल कहने आए हैं, मेरे पास कोई शब्द ही कोई नहीं। ये सब चीजें खराब तो हो तो जाएगी खराब, तो फिर फ्रिज क्यों ली है? ये आपने जो 10, 12, 14 हजार रुपए लगाया और कमर्शियल फ्रिज ली है, बड़ी फ्रिज ली है, छोटी भी नहीं, तो ये किस लिए ली है? ये सारी चीजें उसमें क्यों नहीं रखते? अगर फ्रिज ना होती मैं आपको बड़ा सियाना कहता, सड़ जाए जा चीजें। फ्रिज तो इसलिए ली है। तो कोई अब कुछ झल्ला क्या है? अगर चिंतन भगवान का नहीं हुआ तो फिर आप सत्संग में क्यों जाती हैं? आप गीता क्यों पढ़ती हैं? आप किसी भगवान के प्यारे के पास क्यों जाती हैं? हम लोग तो फ्रिज की तरह है ना। आपके मन को कुमलाने ना दें, आपके मन को मुरझाने ना दें, आपके मन को तरोताजा रखें, तब तो हमारी जैसी फ्रिज का लाभ है ना। वरना लाभ क्या हुआ फिर हमारे जैसों का? बेटी में क्रांतिकारी हूं मैं, इनकलाबी हूं। मेरा मन हाहाकार मचाता है कि फ्रिज घर के अंदर हो और खाने पीने वाली चीजें सड़ती जाए। गीता हमारे पास हो, ज्ञान हमारे पास हो, हमारी मन बुद्धि सड़ती जाए, फिर भी नाम रूप को चिंतन करें कि गंगा राम की समझ में न आए। ये नहीं समझ में नहीं आता। मारो आप भी लानत किसी तरह से, हमने लानते मारी है। फ्रिज घर में और खाने पीने ईटेबल और ड्रिंकेबल सब खराब होती जा रही है। असंभव। गीता का कृष्ण का ज्ञान हमारे पास हो और हमारी मन बुद्धि सड़ती जाए, इन गंदी वृत्तियों में फिर भी जाए, ये क्या? ऐसा न हो, वरना भगवान बहुत नाराज हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ किया मेरे भगवान ने, और बहुत कुछ कर भी रहे। मैं प्रभु को देख देख के गदगद हो रहा हूं। बहुत कुछ आप हम सबके लिए कर रहे हैं। घोर कलयुग के अंदर आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। आगे आप देखो हम भी क्या कर रहे हैं। जैसे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, काश औलाद के अंदर भी ये बात आ जाए कि माँ बाप इतना कुर्बानी करती है, हम क्या करते हैं। नलायक और नरक में जाने वाली औलाद अपना अधिकार मांगती है कि मेरा यह अधिकार है, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं धी नहीं हूं। उन नलायकों आवागमन के चक्कर से उनको छुड़ा देता हूं। किनको? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पर, जो अपने मन में मुझे मतलब संसार का चिंतन नहीं करते, क्योंकि मन नाम तो है इस विचारों का, उनमें दूसरे विचार नहीं आते। इतना हम कर रहे हैं, तब वाकई हमने अपनी ड्यूटीज को समझ लिया। राइट ना क्या करो। अभी बाली जी कह रहे थे मुझे बड़ी मुद्दत से मैं लगातार आ रहा हूं, फिर भी मन पूर्ण रूपे एकाग्र नहीं हुआ। तो कहीं हमारे में कमी होगी भगवान की, कहीं हम अपने आप को देखें, अपनी ड्यूटीज देखें। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं तो कमी क्या बाली जी में, बाकी में क्या होगी? चिंतन जरूर संसार का चलता हो, संकल्प विकल्प दूर संसार के आते हो, तब भगवान पीछे मुड़ जाते, तब भगवान हमारी सहायता करते हैं, कम करते हैं। फिर कम करेंगे, ज्यादा नहीं ध्यान देंगे, पूरा नहीं ध्यान देंगे। और अगर पूरा रूपेण उन्हीं के चिंतन में लगे रहो तो खुद भगवान ने गीता, क्या कमाल का शास्त्र, दुनिया में कोई है ऐसा शास्त्र जहां भगवान वचन दे? वचन किसी भी शास्त्र में नहीं आता। और या करें जो पूर्ण रूपेण मेरे लिए लगे रहते, कोई संकल्प में नहीं आता, करूं हाजते उनकी मेरी हिफाजत में हो, योग सीमो बहामिया हो। क्या कसम खा दिया भगवान ने ये आपको वचन दे करके,
कि मैं सब कुछ उसके लिए कर देता हूं। योगक्षेम का मतलब ये होता है जो उनको जरूरियात जिंदगी है मैं पूरी कर देता हूं, और जो जरूरी चीजें मैंने दी है उसकी रखवाली भी करता हूं। वाह वाह वाह, दोनों तरफ है योग और क्षेम। क्षेम में रखवाली करना और योग मैंने उनको देना, जो उसकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसको मैं देता हूं और फिर उसकी रखवाली करता हूं। अति सुंदर। आप अपनी ओर देखते जाओ, समय गुजरता जा रहा है, मेरे दिन भी भागते जा रहे हैं जिंदगी के, बुढ़ापा मुस्कुराने लगा है मेरी ओर और मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। शाबाश शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम उसको वेलकम करें, मोस्ट वेलकम, बड़ा अच्छा मौका दिया भगवान के भजन करने का, सिमरन करने का, भगवान की वाणी को अनेकों तक पहुंचा देने का, बड़ा अच्छा मौका दिया। पर आखिर ये बुढ़ापा अब कब तक ये इंतजार करेगा? आखिर इसने मेरे साथ आके शेक हैंड करना है। तो मेरे मन में ये उमंग है कि गीता आपके मनों में बस जा। ये चोटिया ज्ञान फिर शुरू हो गया, जिसमें भगवान कहते हैं जड़ कुछ और है, मैंने ही बता दिया, आपने भी कह दिया, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग था, भाई इतने में रह गए, बड़ा अच्छा प्रसंग था। जैसे कोई कहते भाई हलवाई, भाई तो कमाल है, मैं कई हलवाइयों को देखा है, पर तेरी जो जलेबी है ना बड़ी शानदार, बहुत ही अच्छी है, बड़ी पकी हुई है, बड़ी लाल है। तुम ठीक कहते हो। हलवाई बड़ा खुश हो जाएगा, वाकई बड़ी अच्छी है। दूसरे दिन फिर आपको कह देते हो हलवाई को, तीसरे दिन कहेगा यार करके तू ना ही आया कर, अगर इतनी तारीफ कर दे तो खांदा क्यों नहीं, आके ले कोई किलो 2 किलो मेरी दुकान से पकड़ और खा। अगर आपने तो गीता बड़ी अच्छी, आपने बड़ा अच्छा समझाया, तो खाते क्यों नहीं, खाओ। ये तो मेरा अनादर करना, मुझे मजाक मेरे साथ हलवाई के साथ मजाक हो गया। तेरी जलेबियां बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी तली हुई है, भाई बहुत या कर लो जाओ, इंतजार में गए, मुझे तली किस लिए आपके लिए कि आप 2 किलो 4 किलो पकड़ो उसको, अल्लाह सफल हो जाए। इस तरह लोग सुनाते किसके लिए? आपके लिए। तो आप पे संकल्प कर छोड़ दो, वरना मजाक वाली बात है। जैसे आम धर्म स्थानों में होता है, हम भी वैसे ले गए, वो भी भाई के गुण गा करके, भाई जी के और पंडित जी के गुण गाए, हाँ आप वैसे के वैसे रह गए, तो बात न बनी। 5 दाना सिर मत्थे लेकर परनाला होते न होते, वाह, फिर तो बात न बनी। यहां न लागू, हम ब्लैक शीप न बने रहे, कुछ आगे निकल चले। ये भगवान कितनी चोटी की बातें में हैरान होता हूं मेरे दातिया, शब्दों की पहुंच से कितना ज्ञान दे गए। वरना शब्द क्या लगे और भगवान का ज्ञान क्या लगे, क्यों बड़ा चोटिया ज्ञान, बहुत चोटिया ज्ञान, ये क्या लगे। एक दिन जवाहरलाल की जीवनी में मैंने पढ़ा था, आपने पढ़ा हो शायद, बड़ी अच्छी बात। ऐसी घटनाएं भगवान मेरे सामने ले आती है कि थोड़ा सा भेष बदले हुई थी, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा भेष बदले हुई थी, और हाथ में थैला था और एक हाथ में मानो नोट थे, करेंसी